तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 318 के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं पूरी की पूरी बिग डील गैंग जा रही होती है वर्कर्स के ऊपर अटैक करने के लिए ताकि वर्कर और बिग डील गैंग की फाइट होता देख गन वहाँ पे आ जाए और उसके बाद जेक गन से फाइट कर सके। तो खैर जैसे ही पूरी की पूरी बिग डील गैंग वर्कर्स के ऊपर अटैक करने जा रही होती है तभी हम देखते हैं यहाँ पे आता है सैमुअल। सैमुअल कहता है क्या वर्कर्स के ऊपर अटैक, क्या पागलपना है। हे जेक काफी समय बाद दिख रहे हो। और यार अभी जो सैमुअल होता है वो वर्कर्स के 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट भी बन चुका होता है। जेसन और ब्रैड सैमुअल को देख के कहते हैं कि क्या आखिर सैमुअल यहाँ पे क्या कर रहा है। जेक आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और जेक भी सैमुअल को देख के खुद काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सैमुअल से मिले हुए जेक को कम से कम 1 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अभी जो बाकी के बिग डील गैंग के बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। हे क्या जेसन ने अभी अभी उस इंसान को सैमुअल कहा। दूसरा बंदा कहता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। कुछ साल पहले ये एक लेजेंड था बिग डील गैंग के अंदर। इसने गन और गो को भी अपनी चालाकी से बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। दूसरा बंदा कहता है हाँ मैंने सुना है इसने वर्कर गैंग में अब अपने लिए काफी अच्छा नाम बना लिया है। अभी जो सैमुअल होता है बिग डील के सारे बंदों को कहता है अगर तुम लोग अपनी बेकार की विचारधारा को छोड़ दो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। जेक कहता है सैमुअल तू सच में काफी सही लग रहा है, लगता है तू आजकल वर्कआउट करता है। वैसे जब मैं जेल में था तब तू मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया लेकिन अभी तुझसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा। सैमुअल कहता है तो क्योंकि अब तू जेल से बाहर आ गया है इसलिए तुझे अब काफी ज्यादा समझदारी से काम करना होगा। जेक अगर तुझे किसी भी काम को करना है तो उसके लिए मेहनत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। वैसे मैं काफी ज्यादा बिजी था इसलिए मैं तुझसे मिलने जेल में नहीं आ पाया लेकिन आखिरकार अभी मैं यहाँ पे तेरे सामने हूँ। जेक एक स्माइल के साथ कहता है हाँ मैंने सुना था अब तू वर्कर्स के साथ काम करता है। और इतना कहते ही सैमुअल और जेक एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक दूसरे के मुक्के बजाते हुए जेक सैमुअल से कहता है तू यहाँ पे जरूर किसी वजह से आया है, बिना वजह के तू मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। इसके बाद सैमुअल अपना ब्रास नकल पहनते हुए कहता है ओह मुझे लगता है अब भी तेरे अंदर थोड़ी समझ बाकी है। जेक मैं यहाँ पे तुझे रोकने के लिए आया हूँ। मैं तुझे ये एहसास दिलाने के लिए आया हूँ कि ये सोचना भी कि वर्कर गैंग के ऊपर तू अटैक करेगा ये कितना ज्यादा बचकाना है। क्योंकि जो चीज तुझे नहीं पता है वो ये है कि अगर तू वर्कर गैंग के ऊपर अटैक करेगा तो इससे तू गन का काम आसान करेगा। जेक हैरान होकर कहता है क्या गन ये चाहता है कि मैं वर्कर गैंग के ऊपर अटैक करूं। सैमुअल कहता है हाँ तू बिल्कुल सही समझा। तूने जरूर उस बारे में तो सुना ही होगा कि 4 बड़ी गैंग्स को बनाने का कारण क्या था। ये 4 बड़ी गैंग्स किसी के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बनाई थी ताकि उसका बिजनेस जमीन से आसमान की ऊंचाइयों को छुए। और वही इंसान जिसने अपने बिजनेस के लिए 4 बड़ी गैंग्स बनवाई थी वो अब खुद इन 4 बड़ी गैंग्स को खत्म करना चाहता है। अब वो लोग सारा का सारा ध्यान अपने बिजनेस के ऊपर देना चाहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो वो 4 बड़ी गैंग्स को खत्म करना चाहते हैं। उनके लिए 4 बड़ी गैंग्स का अब कोई भी मतलब नहीं रहता और इसीलिए मुझे लगता है गन भी अपने काम पे लग गया है। आई थिंक अब तक गन को ऑर्डर्स मिल चुके हैं 4 बड़ी गैंग्स को खत्म करने के और इसी वजह से गन आजकल खुद पैसे कलेक्ट करने के लिए भी नहीं आ रहा है। इसके बाद सैमुअल सिगरेट पीता पीता एक बिग डील के बंदे के पास जाता है और उसको कहता है क्योंकि तू बिग डील का एक मेंबर है इसलिए तुझे अपने कोट को बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। ये बंदा कहता है जी सर। सैमुअल जेक को कहता है तो क्या तू अब भी वर्कर गैंग के ऊपर अटैक करने जाएगा। एक वर्कर गैंग ही ऐसी है जो उस रहस्यमयी इंसान का सामना कर सकती है जो ये सारी की सारी चीजें करवा रहा है। और क्योंकि सिर्फ हम लोग यानी कि वर्कर्स उस इंसान की कमजोरी के बारे में जानते हैं इसलिए गन को ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि बिग डील गैंग वर्कर के ऊपर अटैक करके वर्कर्स को पूरा खत्म कर दे। मैं जानता हूँ जेक तुझे 4 बड़ी गैंग्स की कोई भी चिंता नहीं है बट अल्टीमेटली तू गन की मदद तो नहीं करना चाहेगा है ना। अभी वक्त नहीं है कि वर्कर गैंग और बिग डील को आपस में फाइट करनी चाहिए। अभी हम सबको आपस में मिलके काम करना चाहिए। जेक कहता है तो आखिर तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सैमुअल सुट्टा मारते मारते कहता है ये सिंपल है जेक, वर्कर बिग डील के साथ मिलके काम करना चाहती है। जेक कहता है अच्छा ऐसी बात है
तो इसका मतलब मैं उस इंसान का चेहरा देख पाऊंगा। अगर वो इंसान यहाँ पे मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया है तो उसे कम से कम मुझसे फेस टू फेस तो बात करनी चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? सैमुअल जिस कार पे यहाँ पे आया होता है, जेक उस कार की विंडो के पास आता है और कहता है, तुम भी मेरी बात से एग्री करते हो ना, वर्कर गैंग के हेड? और अभी हम देखते हैं कार के अंदर बैठा हुआ होता है वर्कर गैंग का हेड, लेकिन अब भी हमें इसकी शक्ल साफ साफ नहीं दिखाई जाती। और जिस रहस्यमय इंसान की बात सैमुअल कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स चोई होता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को, जो इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। वैसे जो लोग होते हैं उनको मोटे वाले डैनियल की लाइव स्ट्रीम में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं होता। डैनियल की लाइव स्ट्रीमिंग में लोग बार बार कमेंट कर रहे होते हैं दूसरे वाले डैनियल को यहाँ पे लाने के लिए। डैनियल कहता है, हे ये मेरा शो है, आखिर तुम बार बार दूसरे इंसान को यहाँ पे लाने के लिए क्यों बोल रहे हो? भले ही लोग डैनियल का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग डैनियल की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, क्योंकि जो मोटा वाला डैनियल होता है अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, जिस वजह से अगर उसका मजाक भी बन रहा होता है तो उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और यार ये चीज आपने रियल लाइफ में भी देखी होगी, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर एक्टर्स हैं जो अपना ही मजाक बनवा के पैसे कमाते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि इससे उनका घर वगैरह चल रहा है। तो खैर जो डैनियल होता है अभी उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। हमें अभी मोटे वाले डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है, मैं हूँ डैनियल पार्क, मैंने क्विच में अभी भी अपनी स्ट्रीमिंग जारी रखी है क्योंकि मैं जो कन्वीनियंस स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब करता था, मुझे लाइव स्ट्रीम करके उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। डैनियल को लोग अभी इस तरह की कमेंट कर रहे होते हैं। भाई सच में इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा डैनियल के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। डैनियल कहता है, जो भी हो अब तुम लोग मेरे साथ फंस चुके हो, इसलिए अब तुम्हें मुझे सहन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ आज के शो में मैं क्या करूं? तो खैर डैनियल की जिंदगी स्ट्रीमिंग करके अभी काफी सही चल रही होती है, मतलब उस समय से तो सही चल रही होती है जब वो स्टोर में काम किया करता था। तो खैर अभी जो डैनियल होता है अपनी लाइव स्ट्रीम में कहता है, तो चलो आज सबसे बढ़िया बढ़िया लड़कियों को चुना जाए। तो बताओ लड़कियों, वो भाग्यशाली लड़की कौन है जो मुझसे शादी करना चाहती है? डैनियल को कमेंट आ रहे होते हैं, भाई तू सच में बहुत ज्यादा बेशरम है। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अरे यार उसको ऐसा मत बोलो, फाइनली उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोटे वाले डैनियल को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यार ये जो मोटे वाले डैनियल की बात है ना, यहाँ से बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और वो ये है, चाहे तुम कैसे भी हो, चाहे तुम किसी भी लेवल पे हो, अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खो। डैनियल स्ट्रीम में कहता है, गाइस मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन एक सेकंड, मैंने कहा था ना कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी मिशन पे जाना है। डैनियल को कमेंट आ रहे होते हैं, क्या मिशन? आखिर किस तरीके का मिशन? अरे छोड़ो ना मिशन, चलो घूमने चलते हैं। डैनियल कहता है, नहीं भाई लोग, मुझे सच पे मिशन में जाना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या था वो मिशन? डैनियल को कमेंट आ रहे होते हैं, अरे छोड़ ना, जो भी था वो तू हमें नाच के दिखा। डैनियल कहता है, वो कुछ 4 बड़ी चीजों के बारे में मिशन था, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है? डैनियल को कमेंट आ रहे होते हैं, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है, जा सैम डॉग के साथ कोलैब कर। तूने कहा था जे स्टार इवेंट में तू और वो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। और डैनियल को फाइनली याद आता है कि उसको 4 बड़ी गैंग्स को खत्म करना है। डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर मैं उन 4 बड़ी गैंग्स को कब खत्म करने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो स्टीव हॉन्ग होता है वो डैनियल के ही घर की तरफ आ रहा होता है। और डैनियल का घर एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। स्टीव कहता है, अरे यार ये सच में बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, मुझे तो लगता है ऐसी जगहों पे कार लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। लेकिन जो स्टीव होता है यहाँ पे उसके साथ एक बंदी भी होती है, वो कहती है, क्या सच में? मुझे तो ऐसी चढ़ाई चढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। स्टीव कहता है, हाँ इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा हाइकिंग करनी चाहिए। और यार अभी हम देखते हैं जो स्टीव होता है वो होता है सोफिया की गोद में। जो स्टीव के साथ के बाकी के कुछ बंदे होते हैं वो स्टीव को कहते हैं, लेकिन मिस्टर चेयरमैन आप तो अभी चल भी नहीं रहे हो, तो आपको ये चढ़ाई इतनी ज्यादा कठिन क्यों लग रही है? और वैसे आप सोफिया को यहाँ पे लेके क्यों आए हो? स्टीव कहता है, याद करो जब हम चार्ल्स से मिले थे तो वो अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके आया था हमको डराने के लिए, और इसीलिए जब मैं चार्ल्स से अगली बारी मिलूंगा तो सोफिया भी मेरे साथ होगी वहाँ पे चार्ल्स को डराने के लिए। और यार जो सोफिया होती है उसका पूरा नाम होता है अलेक्जेंडर सोफिया। अभी स्टीव के साथ के बंदे कहते हैं, मिस्टर चेयरमैन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। स्टीव कहता है, हे मैंने तुम्हें कहा ना मुझे चेयरमैन मत बोलो, मुझे यहाँ पे डिटेक्टिव कह के बुलाओ। मैं नहीं चाहता
कि यहाँ के लोगों को पता चले कि मैं चेयरमैन हूँ। तो जब स्टीव के साथ का बंदा होता है वो कहता है तो डिटेक्टिव होंग सर, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 4 बड़ी गैंग्स हैं उनमें जो बच्चे काम करते हैं, अगर वो सारा का सारा पैसा चार्ल्स चोई को दे रहे हैं और हमें ये बात पता है, तो हम ये बात सीधा पुलिस को क्यों नहीं बता देते? पुलिस इस बारे में खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आखिर हमारा खुद से इन सारी चीजों में पढ़ने का क्या मतलब बनता है? स्टीव कहता है क्या पुलिस? ऐसे कामों के लिए तुम शायद मजाक कर रहे हो, और ऊपर से भला मैं अपने काम कब से दूसरों के ऊपर छोड़ने लगा? मैं अपने काम अपने आप ही करता हूँ। वैसे भी अगर हम पुलिस के ऊपर इस काम को छोड़ देंगे तो उनको पूरी जिंदगी लग जाएगी ये इन्वेस्टिगेट करते करते। और साथ ही साथ में मैं ये सब खुद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिटेक्टिव खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। स्टीव के साथ का बंदा कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। लेकिन जो स्टीव होता है अभी अपने मन में बोल रहा होता है चार्ल्स, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा मेरे ऊपर गन तानने के लिए। मतलब स्टीव को ये बात अब तक खटक रही होती है कि चार्ल्स ने उसके ऊपर गन तान कैसे दी। इसके बाद स्टीव के साथ का बंदा कहता है डिटेक्टिव सर, मुझे लगता है हम यहाँ पे पहुँच गए। पहले चार्ल्स चोई यहीं पे रहा करते थे, और आप सबको तो पता ही होगा कि चार्ल्स पहले वहीं रहा करता था जहाँ पे डैनियल अभी रहता है। डैनियल के दरवाजे के बाहर एक नोटिस लगा होता है, दीवार में मूतना मना है। अभी जो स्टीव होता है अजीब सा मुंह बना के कहता है क्या ये वो जगह है? सच में कितनी ज्यादा अजीब बात है। चार्ल्स पहले इस तरह की झोपड़पट्टी में रहा करता था और उसके बाद वो इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया? और यार जो सोफिया होती है ना, आई थिंक वो रशिया से यहाँ पे आई होती है। सोफिया अपनी एक अलग ही भाषा में कहती है सर, कोरिया के दरवाजे बहुत ज्यादा कच्चे हैं। और अभी सोफिया के हाथ में होता है डैनियल के घर का दरवाजा। उसने पूरा का पूरा दरवाजा ही उखाड़ दिया होता है। स्टीव कहता है तो चलो ठीक है अंदर चला जाए। स्टीव यहाँ अंदर घुसते ही अपनी नाक में हाथ लगा देता है और कहता है अरे यहाँ से ये किस तरह की स्मेल आ रही है? ये जगह जरूर खाली पड़ी होगी। लेकिन तभी स्टीव की नजर पड़ती है एक गोलू मोलू से मोटे के ऊपर, जो कि अभी अपना आराम से नूडल्स पेल रहा होता है और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसके घर का दरवाजा तोड़ के इस तरह से अंदर आ जाएगा। तो खैर हमारा गोलू मोलू डैनियल थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वो चिल्ला के कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो तुम किसी के घर में इस तरह से उसका दरवाजा तोड़ के नहीं घुस सकते। मैं अभी अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए खाना खाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे मैं ये खाना खाना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं डाइट में चल रहा हूँ। खैर जो भी हो, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुमने मेरे ये दरवाजे के साथ क्या करा? मैं अपनी मकान मालकिन को क्या जवाब दूंगा? इसके बाद स्टीव अपनी एक बहुत ही महंगी सी घड़ी निकाल के डैनियल को देता है और कहता है बच्चे, तुम्हारे दरवाजे के लिए मुझे माफ करना, लो तुम इसे रख लो। मैं अपने साथ अपना पर्स नहीं लेके आया हूँ, तो मुझे लगता है इस घड़ी से तुम एक नया दरवाजा तो ले ही लोगे। डैनियल इस घड़ी को देख के कहता है ये पुरानी घड़ी से आखिर मैं अपना नया दरवाजा कैसे लूंगा? स्टीव कहता है क्या ये घड़ी काफी नहीं है? लगता है आजकल के दरवाजे काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी अंगूठी निकाल के दे देता हूँ। लेकिन स्टीव के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं नहीं सर ऐसा मत करो, आपने जो उसको घड़ी दी है उससे कोई इंसान 2 बिल्डिंग्स खड़ी कर सकता है। इसके बाद डैनियल थोड़ा सा शांत होकर कहता है हाँ, मुझे लगता है मुझे आप जैसे बूढ़े इंसान के ऊपर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। चलो इस बार मैं आपको जाने देता हूँ। स्टीव कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं कोई अजीब सा इंसान नहीं हूँ जो अचानक से यहाँ पे आ गया है। मैं दरअसल कुछ चीज को चेक करना चाहता था, मैं किसी चीज की तलाश कर रहा हूँ। इसके बाद एक बंदा स्टीव के कान पे आके कहता है सर, हमने यहाँ पे सारी जगह ढूंढा लेकिन हमें चार्ल्स की कोई भी निशानी नहीं मिली। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बच्चे अपने ग्रैंडपा के साथ कोई डिटेक्टिव वाला गेम खेल रहे हैं? सुनने में तो सच में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। स्टीव अपने बंदे को कहता है क्या तुमने ढंग से देखा कि नहीं? आखिर चार्ल्स का यहाँ पे कोई भी सबूत कैसे नहीं हो सकता? हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए था। पहले चार्ल्स यहीं पे रहा करता था, ये जगह वही है जहाँ पे बैठ के उसने 4 बड़ी गैंग के बारे में प्लान बनाया होगा। आखिर अब मैं क्या करूँ? मुझे चार्ल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है वो कोई 4 बड़ी गैंग्स चलाता है। वैसे चार्ल्स ने खुद ही तो वो सारी गैंग्स नहीं बनाई होंगी, उसने जरूर किसी ना किसी की तो मदद ली ही होगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जरूर इसका जो मास्टर माइंड है वो कहीं और बैठा हुआ होगा, लेकिन जिस किसी ने भी चार्ल्स की मदद करी है हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और यार जो डैनियल होता है वो भी चुपचाप से बैठ के स्टीव की बात सुन रहा होता है। डैनियल कहता है
कहीं आपका मतलब गन से तो नहीं है? अभी कुछ सेकंड्स तक स्टीव और डैनियल एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। स्टीव ने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करी होती कि इस मोटे को 4 बड़ी गैंग्स के बारे में कुछ पता होगा। स्टीव सोफिया की भाषा में कहता है, सोफिया इसको पकड़ लो। और सोफिया भागते हुए आती है और एक घुटना मारती है डैनियल के पेट पे, जिससे डैनियल नॉकआउट हो जाता है। स्टीव कहता है, अरे मेरा मतलब था कि इसको पकड़ लो, इसको जान से नहीं मारना था। सोफिया कहती है, मैं अब भी इंग्लिश सीख रही हूँ और मेरी पैंट फट गई है, मुझे नई पैंट चाहिए। और जैसे ही अभी मोटा वाला डैनियल बेहोश होता है तभी नींद खुलती है हैंडसम वाले डैनियल की, जो अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है। डैनियल अलमारी को हल्का सा खोल के इन सबको देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वो औरत, मैं उसको नहीं हरा सकता। मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं यहीं अलमारी के अंदर छुपा रहूं। इसके बाद जो स्टीव होता है मोटे वाले डैनियल को उठा के यहाँ से निकल लेता है। मतलब वो नहीं उठाता, सोफिया उठाती है और ये निकल लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक क्लब का सीन। हम देखते हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर होंग भी होता है। ये किसी को बोल रहा होता है, आपका स्वागत है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। और जिसको अलेक्जेंडर ये बात बोल रहा होता है, ये इंसान वर्कर के 3rd एफिलिएट का प्रेसिडेंट होता है। तो खैर इस वाले एपिसोड में हमें इस इंसान की ठीक से शकल दिखाई नहीं जाती और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।